क्या आप जानते हैं कि शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे? ताजमहल का रंग कैसे बदल जाता है और ये इतने सालों तक लकड़ी पर कैसे टिका हुआ है? तो ये बातें जानोगे आप मेरी इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर करा दो। मुझे पता है आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। शाहजहां 5वें मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। मुमताज महल एक फारसी राजकुमारी और आगरा की मूल निवासी मानी जाती है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां की तीसरी और सबसे पसंदीदा पत्नी भी थी। इसलिए जब मुमताज महल की मृत्यु हुई तब उनको इतना दुख हुआ कि अपने अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। नंबर 9। क्या आपको पता है कि ताजमहल का रंग दिन भर बदलता रहता है? जी हाँ, वो क्या है कि ताजमहल के निर्माण में जो पत्थर यूज हुए हैं वो दिन में वक्त के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। जब आप ताजमहल को सूर्योदय के समय देखोगे तो उसका रंग थोड़ा पीला दिखाई देता है, मगर जब आप इसे रात के समय में देखोगे तो इसका रंग थोड़ा बदल जाता है और गहरा नीला दिखाई पड़ता है। लोगों द्वारा माना जाता है कि इसका रंग परिवर्तन मुमताज के प्रति सम्राट की भावनाओं को दर्शाता है। नंबर 8। आप सुन के दंग होने वाले हैं कि ताजमहल को बनाने में 20 साल और 20,000 मजदूर लगे थे। जी हाँ, ये सच है। ताजमहल लाल पत्थरों से बना है जिसे सफेद संगमरमर की पट्टियों से ढका गया है। और क्या आपको पता है कि इस अजूबे को बनाने के लिए कारीगर मध्य एशिया, ईरान, सीरिया और तुर्की सहित कई अलग अलग देशों से आए थे। नंबर 7। क्या आपको पता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को 1000 से अधिक हाथियों की मदद से लाया गया था? ये मुख्य रूप से संगमरमर और लाल पत्थर था जिसे परिवहन की आवश्यकता थी और इसे पूरे भारत से लाया गया था। लाल पत्थर फारसी वास्तुकला में एक आम है और इसे दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी मुगल संरचनाओं में देखा जा सकता है। और माना जाता है कि सफेद संगमरमर का उपयोग परमात्मा के रूप में किया जाता है। नंबर 6। शाहजहां की जो बाकी पत्नियां थी और उनके पसंदीदा नौकर, उनको ताजमहल के बाहर दफनाया गया है। हालांकि जब ताजमहल के बारे में बात की जाती है तो मुख्य रूप से शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल के बीच प्रेम कहानी पर ध्यान दिया जाता है। और इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये केवल 2 प्रेमियों के लिए एक मकबरा है, लेकिन ताजमहल के बाहर कई मकबरे हैं जहां शाहजहां की अन्य पत्नियों और पसंदीदा नौकरों को दफनाया गया है, जो कि उनके सम्मान का स्तर दिखाते हैं। नंबर 5। एक भ्रम पैदा करने के लिए मीनारों को थोड़ा सा झुकाव के साथ बनाया गया था। ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, जिससे ताजमहल दूर से बहुत बड़ा दिखाई देता है। इस भ्रम के कारण जो लोग घूमने आए होते हैं, जब वो मेन गेट से एंट्री लेते हैं तब उनका रिएक्शन देखने लायक होता है। हालांकि आपको लग सकता है कि मीनारों का बाहर की तरफ झुका होना सिर्फ सुंदरता और भव्यता का एहसास कराता है, तो आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि इनका बाहर की तरफ झुकाव माना जाता है कि अगर कभी यहाँ भूकंप आए तो मीनारे बीच में गुंबद पर गिरने से रोकी जा सकें और वो सुरक्षित रहे, इसलिए उनका झुकाव जरूरी है। नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अपने लिए एक काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहते थे? एक काले रंग का ताजमहल जिसे दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता था। ये ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के किनारे पर बनने वाला था, मगर शाहजहां के बेटे ने बगावत कर दी और शाहजहां को जेल में डाल दिया और शाहजहां का सपना सपना बनके रह गया। नंबर 3। हर साल ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दिन ब दिन इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। 2018-19 में ताजमहल को देखने के लिए 6.9 मिलियन लोग आए थे, जो कि उसके पिछले साल से 6% अधिक थे। अब पर्यटक अधिकारियों ने एक नियम बनाया है कि दिन में सिर्फ 40,000 लोग ही आ सकते हैं, ताकि मैदान की रक्षा और टूट फूट न होने में मदद मिल सके। नंबर 2। कहा जाता है कि
ताजमहल देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय, सूर्यास्त और रात है। पर्यटक दिन का समय चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वे सुविधा के आधार पर ताजमहल की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पर सूर्योदय को ऐतिहासिक स्थल पर जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जब आप सर्दियों में नवंबर से फरवरी के महीने के बीच इसको सूर्योदय के समय देखते हैं तो ये आपका सबसे अच्छा और सुंदर एहसास हो सकता है। नंबर 1, यमुना नदी ना हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप सबको बता दूं कि बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारतें जो कि स्टील की बड़ी पाइपों और मजबूत लोहे के दम पर खड़ी है, वहीं अगर हम ताजमहल की बात करें तो वो सिर्फ लकड़ी पर टिकी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सालों में लकड़ी खराब हो गई होगी और खोखली हो गई होगी, लेकिन दोस्तों वो कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि टिम्बर नाम की एक मजबूत लकड़ी है जो कि पानी में रहने के कारण खराब नहीं होती। अब आप सोच ही सकते हैं कि उस समय में लोगों ने कितना सोच समझकर इस मॉन्यूमेंट को खड़ा किया होगा। यमुना नदी का पानी अगर सूख जाए तो ये ताजमहल भी नहीं बचेगा। तो ये थी दोस्तों ताजमहल के बारे में 10 दिलचस्प बातें। आप कौन कौन सी बातें पहले से जानते थे और आज आपको क्या क्या नया जानने को मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही दिलचस्प और रोमांच से भरी वीडियोस। तब तक गुड बाय।